तो अगर आप भी अपनी बढ़ती हुई शुगर से परेशान हैं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10 ग़िज़ाएँ जो कि शुगर के पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली मना होती हैं। बस नान, तंदूर, बाहर की चपाती, ये तमाम चीज़ें आती हैं। 9th पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो फ्रोज़न फूड जो कि बाहर रखा गया है, मार्केटों में पड़ा होता है, रेडी टू ईट नगेट्स हैं, शामी कबाब हैं, चपली कबाब है, व्हाट्सोएवर। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरा जो मकसद है बनाने का कि वो बारहा हम लोग बताते हैं शुगर के पेशेंट्स को कि आपकी जो शुगर है उसके बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपके लाइफ़स्टाइल में ख़राबी, आपकी डाइट में सही चीज़ों की आगाही ना होने की वजह से या मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से जो चीज़ें आप लोग अपनी खुराक में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी वजह होती है वही शुगर बढ़ने की। तो अगर आप भी अपनी बढ़ती हुई शुगर से परेशान हैं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10 ग़िज़ाएँ जो कि शुगर के पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली मना होती हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप अक्सर कहती हैं कि हर चीज़ दुनिया में खा सकते हैं, बस एतदाल पसंदी के साथ खाना। जी हाँ, हम उसी फ़ॉर्मूले पे आज भी कायम हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ चीज़ें जो कि बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं वो क्या हैं, और कुछ चीज़ें जो कि शुगर पे कम इफ़ेक्ट करती हैं लेकिन आपकी कैलोरीज़ बढ़ाती हैं, मोटापा बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें इनडायरेक्टली आपकी शुगर को बढ़ा रही हैं। तो अगर आप भी बढ़ती हुई शुगर से परेशान हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जल्दी से बता दें कि मुझे कौन-कौन कहाँ-कहाँ से सुन रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हमारी आवाज़ कहाँ-कहाँ तक सुनी जा रही है। सबसे पहले बात हो रही है 10 ग़िज़ाओं की। 10 ग़िज़ाओं में देखिए सबसे पहली जो कैटेगरी आ रही है वो उन चीज़ों की है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी शुगर बढ़ाते हैं, यानी कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो मौजूद है लेकिन वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा-सा आप इस बारे में बताया करें। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर रेशा कम होता है, और जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून में डायरेक्ट शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें नंबर 1 ऑन द टॉप कैटेगरी हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है और वो है सफ़ेद आटा। सफ़ेद आटा, मैंने बारहा बताया कि सफ़ेद आटा हम उसे कहते हैं जो कि रिफ़ाइंड आटा होता है, चाहे वो मैदे की शक्ल में हो, चाहे वो आपको सुपरमार्केट से मिलने वाला नॉर्मल आटा हो जो कि आपको नहीं पता कि उसके अंदर मिक्सिंग की गई है या नहीं। इसके अलावा आपके पास वो आटा जो कि चक्की से आप ख़रीदते हैं स्पेशल आटे के नाम पे, ये तमाम आटे बेसिकली रिफ़ाइंड आटे होते हैं और उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद आटा, स्पेशल आटा, रिफ़ाइंड आटा आपने अपनी खुराक में इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि सफ़ेद आटा सिर्फ रोटी में नहीं इस्तेमाल होता बल्कि उससे बनी हुई तमाम चीज़ें। तो नंबर 2 कैटेगरी में सफ़ेद आटे से बनी हुई तमाम चीज़ें, जैसे कि नंबर 1 बेकरी आइटम। बेकरी आइटम में हर वो चीज़ जो सफ़ेद आटे से बनी है, चाहे वो बिस्किट हो गए, पापे हो गए, सैंडविचेज़ हो गए, आपकी पेटीज़ हो गए, पेस्ट्री हो गई, ब्रेड हो गई, आपको वहाँ लेबल किया हुआ शुगर फ्री बिस्किट भी तब तक मना है जब तक आपको ये ना पता चले कि ये सफ़ेद आटे से बना हुआ है या होल व्हीट का बना हुआ है या मल्टीग्रेन का बना हुआ है। तो इस पे ज़रूर पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपको मना है। ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों में हमारे पास नान, तंदूर, बाहर की चपाती, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसके बाद सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों में हमारे पास नूडल्स आते हैं, पास्ता आते हैं, चाइनीज़ खाने आते हैं जिनके अंदर सफ़ेद आटों में मैरिनेट की हुई चिकन फ्राई की जाती है या चिकन बनाई जाती है। ये तमाम चीज़ें सफ़ेद आटे से बनी हुई हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, सफ़ेद आटा इटसेल्फ रोटी नहीं खानी, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी। नंबर 3 पे आपके पास होती है सफ़ेद शुगर। सफ़ेद शुगर या सफ़ेद शुगर के अलावा जितनी भी चीनी के मुतबादिल ज़राए हैं, ब्राउन शुगर हो गई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, शहद कम इस्तेमाल करें। शहद पे एक लंबी डिस्कशन है जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आपने सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी और गुड़ और मिश्री और शक्कर का इस्तेमाल भी नहीं करना कि वो भी आपके जिस्म में तेज़ी से शुगर बढ़ाते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कोल्ड ड्रिंक्स।
कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपके पास जो नॉर्मल सोडा मिलते हैं, एक कैन के अंदर तकरीबन 8 से 10 चम्मच शुगर मौजूद होती है, आपने वो अवॉइड करनी है। इसके बाद ये तो है डायरेक्ट सोर्सेज आ रहे हैं ना। नंबर 5 पे हमारे पास जो डायरेक्ट सोर्स आपकी शुगर लेवल को बढ़ाता है वो है फलों के जूस या फलों के शेक। ये फलों के जूस जो हैं वो बेसिकली आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे वो जूस जो कि एक्सट्रैक्टेड होते हैं, जैसे अनार का जूस, मौसम्बी का जूस, गाजर का जूस, एप्पल का जूस। ये वो तमाम है जिसका फ़ाइबर पीछे छोड़ के हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सख्ती से मना है। लेकिन अगर आप फ्रूट को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें फ्रूट को आप ब्लेंड ना करें, लेकिन वो फल जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हमने पहले भी बताया है, उसकी आप स्मूथी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मूथी की हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक भी मिलेगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट में हमें ज़रूर याद दहानी करवाइएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, 5 चीज़ें हो गई कि ये तेज़ी से आपकी शुगर को बढ़ा रही हैं। अब 6th वो चीज़ है जो कि तेज़ी से शुगर तो नहीं बढ़ाती, लेकिन वो बैक बिहाइंड पे आपके कोलेस्ट्रॉल को, वज़न को, सब चीज़ों को बढ़ा रही है। वो भला क्या चीज़ें हैं? इसमें आपके पास, हम अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो नंबर 6 पे हम पहुंच रहे हैं, प्रोसेस फूड पे। वो तमाम चीज़ें जो कि डब्बा पैक आती हैं, टिन पैक आती हैं, इनकी हाफ लाइफ्स मौजूद है, इनके अंदर सिरप मौजूद है, वो तमाम चीज़ें, चाहे वो नमकीन ही क्यों ना हो, सब्जियां ही क्यों ना हो, फल ही क्यों ना हो, इसके अंदर जो सिरप है बेसिकली वो शुगर कॉर्न सिरप होता है, फ्रक्टोज सिरप कहलाता है। वो आपने स्ट्रिक्टली मना है शुगर के पेशेंट्स को, क्योंकि वो वज़न बढ़ा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, प्रिजर्वेटिव्स हैं इसके अंदर, आपने इस्तेमाल नहीं करें। नंबर 7 पे हमें कोशिश करें कि आप तली हुई मुरग्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को और एट द एंड ब्लड शुगर को बढ़ाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास 7 चीज़ें। 8 नंबर पे हमारे पास आता है फुल फैट मिल्क, यानी कि बिल्कुल जो क्रीमी दूध होता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो दूध मिलता है उसमें तो खैर वैसे ही वो इतनी मिलावट करते हैं कि वो खालिस दूध हमें मिलता ही नहीं है। लेकिन जो खालिस दूध होता है, या अगर आप डब्बा पैक भी लेते हैं तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, आप फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो ये चीज़ें हैं कि आपके पास, हम कहते हैं कि प्रोसेस फूड में हमारे पास जो नंबर 9 पे कैटेगरी आती है, वो तो हमने बात कर ली टिन पैक की। 9 पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो फ्रोज़न फूड, जो कि बाहर रखा गया है, मार्केटों में पड़ा होता है, रेडी टू ईट नगेट्स हैं, शामी कबाब हैं, चकली कबाब है, व्हाट्सएवर। आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल भी कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। नंबर 10 पे हमारे पास वो खाने पीने की चीज़ें आती हैं जो सिंपल कार्ब तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, और वो हमारे पास आते हैं आलू और चावल का इस्तेमाल। चावल बेसिकली जो है स्टार्च है, शुगर के लेवल्स को बढ़ाता है। आलू के अंदर भी स्टार्च है और वो शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी शुगर को बैलेंस रखें। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं वजह से आपकी शुगर मुतासिर हो रही है, तो अपने डाइट प्लान को रिवाइज़ करें। कोई भी मालूमात चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डायबिटीज़ टेलीकेयर प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, जहाँ से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।